दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, जहां पे हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। खाली एक पैटर्न हमें यहाँ पे चार्ट पे देखना है कि वो बनता है क्या। जब भी वो पैटर्न बनेगा तो उसके बाद कंफर्मेशन लेकर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रेटेजी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड। तो पहला टाइम फ्रेम। हम यहाँ पे जो भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने वाले हैं वो होने वाली है 5 मिनट की, यानी कि हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो नो इंडिकेटर। उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, ट्रेंड रिवर्सल का भी आइडेंटिफिकेशन हमें करने को आना चाहिए। ये जो भी पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है, तो पैटर्न का भी आइडेंटिफिकेशन आपको करने को आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये पैटर्न बनेगा तो उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल आएगा, राइट। तो उसीलिए प्रॉपरली पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन करने को हमें आना चाहिए। मार्केट यानी कि किस तरह की सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो लिक्विड स्टॉक्स में हम ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसे स्टॉक्स कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इलिक्विड स्टॉक्स या तो जिसमें वॉल्यूम नहीं है, ड्राई वॉल्यूम है, उस तरह के स्टॉक्स हम इंट्राडे के लिए चूज नहीं करेंगे, क्योंकि सही लेवल पे एंट्री और एग्जिट हम कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए अच्छे खासे वॉल्यूम वाले ही स्टॉक्स हम प्रेफर करेंगे इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए। तो जो भी पैटर्न हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो वो पैटर्न है ट्रिपल टॉप पैटर्न। तो ट्रिपल टॉप पैटर्न ट्रेडिंग क्या है वो पहले हम समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, समझने में आपको इजीली समझ में आएगा। ट्रेडिंग भी किस तरह से करनी है बहुत ही आसान है, लेकिन चार्ट पे ये कभी तो बनने वाला है। हर वक्त आपको ये पैटर्न बनता हुआ नहीं दिखेगा, कभी तो बनेगा, लेकिन जब भी बनेगा और जब भी कन्फर्मेशन देगा ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है और इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। उसके बाद इसमें रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया मिलता है और इसके बाद पोजीशन बनाने के बाद हम पीसफुली भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जनरली जब भी स्टॉक क्राइटेरिया में आता है ये पैटर्न के हिसाब से, तो इसमें हमारे डायरेक्शन के हिसाब से मूवमेंट आने लगेगी। तो अगर हमें ये पैटर्न कहीं भी ट्रेड करने को मिलता है कोई भी स्टॉक में, तो उसमें ये पैटर्न अगर बन रहा है तो कंफर्मेशन लेकर हम इसमें इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। पैटर्न क्या है, तो मान लीजिए कि कोई स्टॉक इस तरह से अपसाइड में जा रहा है और ऊपर के साइड में जाते जाते एक लेवल पे रेजिस्टेंस बनाता है और उसके बाद इसमें गिरावट आती है। फिर स्टॉक ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाता और फिर से इसमें गिरावट आती है। ये सिलसिला और एक बार बनता है, यहाँ पे फिर से स्टॉक ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, ब्रेकआउट नहीं दे पाता और फिर से गिरावट आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ट पे क्या हो रहा है कि स्टॉक फर्स्ट टाइम यहाँ पे गया और रेजिस्टेंस बनाया। जो भी लेवल पे रेजिस्टेंस बनाया था वो लेवल को पकड़कर हमने इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। ट्रेंड लाइन मार्कआउट करने के बाद हमने थोड़ा ऑब्जर्व किया, हमें दिखा कि सेकेंड टाइम भी स्टॉक ने वही लेवल को हिट किया और फिर से उसमें गिरावट आई और ये और एक बार कंटिन्यू हुआ थर्ड टाइम पे, यानी कि थर्ड टाइम पे स्टॉक ने वो रेजिस्टेंस को फिर से हिट किया और उसमें फिर से गिरावट आई। तो जब भी ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम बनता है तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टॉप पे बन रहा है और 3 टाइम बन रहा है, तो उसकी वजह से हम इसको ट्रिपल टॉप पैटर्न कहते हैं। जब भी ये पैटर्न बनाएगा तो हमें और एक लेवल यहाँ पे बनती हुई दिखेगी, जो कि ये लेवल है कि एक लेवल पे स्टॉक आता है, यहाँ पे गिरावट देता है लेकिन एक लेवल पे आता है और फिर से रिकवरी देता है, फिर से अप्रोक्सीमेटली वही लेवल के आसपास आता है और फिर से रिकवरी देता है। तो जो भी लेवल हमें देखने को मिल रही है तो वो लेवल को पकड़ कर हम इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे। तो हमारे पास एक रेंज आ जाती है। ये रेंज में हम ऊपर वाले लेवल को रेजिस्टेंस कहेंगे, नीचे वाले लेवल को सपोर्ट कहेंगे। हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे सपोर्ट के, यानी कि ब्रेक डाउन पे। तो कोई भी कैंडल इस तरह से मिलती है जो कि रेड कैंडल है, बेरिश कैंडल है और जो सपोर्ट को ब्रेक डाउन देकर नीचे जाकर क्लोज आउट दे रही है। जब भी इस तरह की कैंडल बनती है तो पहला तो हमारा ट्रिपल टॉप पैटर्न का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ। उसके बाद जो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ने स्टॉक बनाया था तो वो सपोर्ट लाइन को हमने मार्कआउट किया था, उसको ये कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया,
क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद और एक कंफर्मेशन हमें लेना है जो कि ये कैंडल का लो है वो फर्दर ब्रेक होता है क्या वो देखना है। जैसे ही ये लो ब्रेक होता हुआ दिखेगा, ये लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। इसके पीछे का रीज़न देखेंगे कि जो भी स्टॉक एक बार रेजिस्टेंस को हिट करके नीचे जाता है, सेकेंड टाइम वही लेवल को हिट करके नीचे जाता है और थर्ड टाइम भी स्टॉक वो लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ से ऊपर नहीं जा पाता, तो उसका मतलब यही हो रहा है कि ये उसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अभी इसमें गिरावट आ सकती है। गिरावट का कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब भी सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा तब, वो भी एक अच्छे खासे बेरिश कैंडलस्टिक के साथ क्लोजिंग बेसिस पे। और उसका फर्दर कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब भी इसका लो फर्दर ब्रेक होगा। तो हम मल्टीपल तरीके से इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीपल तरीके से हम इसमें कंफर्मेशन ले रहे हैं और उसके बाद ही एंट्री एग्जिट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। एक एग्जाम्पल देखेंगे, आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने ओपन किया है। पहले स्टॉक में इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहा था, राइट, अप ट्रेंड में मूवमेंट आ रही थी, लेकिन एक लेवल पे जाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे हायर बॉटम तो बना दिया लेकिन हायर टॉप स्टॉक नहीं बना पाया। तो जब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस बनता है वहाँ पे हम इस तरह से एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस की लाइन मार्कआउट करके रखेंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया, उसके बाद सेकेंड टाइम स्टॉक वहाँ पे ही गया और उसके बाद उसमें फिर से गिरावट आ गई, गिरावट यहाँ तक आ गई, फिर से स्टॉक ने और एक बार कोशिश की उसको ब्रेक करने की, लेकिन यहाँ पे थर्ड टाइम स्टॉक इसको ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद स्टॉक फिर से नीचे आया। अभी नीचे हमारे पास एक लेवल मिल रही है तो वो लेवल को भी हम मार्कआउट करते हैं इस तरह से, राइट। अभी ये कैजुअली में मार्कआउट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हर एक कैंडल के शैडोज अलग अलग लेवल पे दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे जहाँ पे कुछ हमें मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता हुआ दिखता है कैंडल के अकॉर्डिंग, जो कि मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पे आपको रुकते हुए दिखेंगे, राइट। तो इस तरह से हमने इसका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे ऊपर के साइड में हमने एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इसका मार्कआउट किया था, उसी तरह से हमने यहाँ पे अभी नीचे एरिया ऑफ सपोर्ट भी मार्कआउट किया। अभी हम इंतजार करेंगे सपोर्ट के ब्रेकडाउन का, जो कि ये कैंडल पे होता हुआ दिखा है, राइट। इसका ब्रेकडाउन हुआ, जैसे ही ब्रेकडाउन होता है क्लोजिंग बेसिस पे होता है तो कैंडल के लो के नीचे एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे आसानी से हिट होता हुआ दिखा है। ये अगर हम एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कंसिडर करेंगे तो एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस इतना था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 1:2 से भी ज़्यादा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। तो इस तरह से हमें इसमें मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। एक बात आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में आया, स्टॉक में वन वे डायरेक्शन में फॉल आता हुआ दिखा है, स्टॉक रिवर्स हुआ ही नहीं, एक कंटिन्यूस बेसिस ले नीचे आता हुआ दिखा है। तो इस तरह से इसमें मूवमेंट आती हुई दिखती है। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जब भी हम ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करते हैं तो नो ओवर ट्रेडिंग से बचना है। हालांकि ये पैटर्न आपको बहुत ही कम टाइम पे मिलेगा, लेकिन मान लीजिए कुछ दिन ऐसे भी रहते हैं कि जहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स में ये पैटर्न बनता हुआ दिखता है, तो भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, 2 से 3 ट्रेड ही दिन में लेने हैं। वेट फॉर पैटर्न प्रिपरेशन, जो भी अभी हमने पैटर्न दिखा है उसका प्रॉपरली प्रिपरेशन हो रहा है क्या, तो उसका वेट करना है। जैसे ही प्रिपरेशन होता हुआ दिखेगा फिर आपको वेट फॉर कंफर्मेशन, यानी कि उसकी जो नीचे वाली सपोर्ट लाइन थी उसका ब्रेकडाउन हो रहा है क्या, और जो भी कैंडल ने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन दिया है उसका लो फर्दर ब्रेक हो रहा है क्या, तो उसका भी कंफर्मेशन का वेट करना है हमें और उसके बाद ही एंट्री करनी है। जब भी हम एंट्री करेंगे तो उसके बाद हमें रिस्क रिवॉर्ड भी देखना है कि रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है क्या, तो फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। तो वो भी मिल रहा है क्या, वो भी हमें ऑब्जर्व करना है। अगर मिल रहा होगा तो डेफिनेटली, अगर स्टॉक हमारी डायरेक्शन में जाता है, मार्केट की भी डायरेक्शन वही दिख रही है, मान लीजिए हमने सेल किया है स्टॉक में, मार्केट भी निगेटिवली ट्रेड कर रहा है, मार्केट में पैनिक दिख रहा है, सिचुएशन इस तरह की नजर आ रही है कि 1:2 से भी ज़्यादा हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, तो उस तरह के सिचुएशन में क्या करना है, तो 1:2 का जब भी रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम थोड़ा होल्ड करेंगे थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए और रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, यानी कि प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए।
जब भी रिजल्ट हमें सक्सेसफुल दिखता है, पॉजिटिव दिखता है, तो पहले हमें कम क्वांटिटी से शुरुआत करनी चाहिए और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है, सक्सेसफुल दिखता है, तो उसके बाद ही हमें क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।